ये ले जा बाबू, बना तो नहीं पड़ा। ये ले जा खाना आपको क्या हो खिला लेंगे। यश पानी लाना तो पानी दे दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा पांडे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये है छठ पूजा। यहाँ कुछ बचे हुए क्लिप्स थे जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे थे तो ये कुछ क्लिप्स बच गए थे खाना पीना और डांस का, तो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर दीदी और उनके भांजे, यहाँ पर दीदी को सब लोग ज़बरदस्ती किए तो दीदी यहाँ पर थोड़ा मोड़ा डांस करने लगी। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा डांस को एंजॉय कीजिए। मान ले ले भैया हमके। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। इनकी बीवी को टैग किया जाए। कूद लो बेटा, शादी होने वाला है जल्दी। दिखावे अगरबत्ती तारा हिसाब से श्रद्धालु गाना बजा रहे और दर्शक यहाँ देखते हुए देखिए, ये पूरा ध्यान लगा के शूट कर रहा है। दिखा देंगे गीला करना है जबरदस्ती, जैसे रील में करते हैं। मॉर्निंग अर्घ के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो इवनिंग वाले में दीदी ने मुझे सूप दिया था और अभी मुझे कोशी हाथ में दे दी हैं, जिसका मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। यार बड़ों की तरह से ऐसी चीज़ें, मतलब शुरू से मुझे छोटे वाला काम मिलता रहा ना, तो यहाँ पर एकदम ऐसा वाला चीज़ मिल रहा था ना, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। फिर यहाँ बाबू, ये सब बच्चे ना इतने भोर में इतने एक्साइटेड है ना, नहा धोकर अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे ब्लॉग में छठी मैया तो ज़रूर लिख कर। और यहाँ पर ना कोसी थोड़ा वैसा हो रहा था, उसका जो दिया है ना वो कम हो रहा था। फिर मैंने दीदी को बोला कि आप इसको देखिए, पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस और फिर भी 1 किलोमीटर लेकर चलना था और जिसमें बड़ा ही दिक्कत का सामना करना पड़ा था। जो रास्ते थे ना बड़ा अजीब ही अजीब था, बहुत कुछ पैर में लग जा रहा था। अभी आगे देखिएगा, मुझे ना पैर में कुछ लग जाता है फिर लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं बहुत खुश थी। और मुझे ऐसे लेकर चलने की आदत नहीं थी, कभी बिछिया मुझे परेशान कर रहा था, कभी कुछ। बट मुझे था कि मॉर्निंग में उठो और साड़ी पहनकर ऐसे एकदम ऐसा वाला लुक लेकर निकल जाओ, मुझे बहुत मन था। जो मॉर्निंग वाला होता है ना, उसमें एक अलग ही सुकून मिलता है एकदम। और इस दिन ठंडी भी नहीं लग रही थी, पता नहीं, पहले तो इतना बहुत ठंडी लगता था। यहाँ तक कि भाई दूज वाले दिन भी बहुत कांपने वाली ठंड थी। यहाँ पर मेरे पैर में कुछ वो लग गया था ना, कुछ सीसा वगैरह, तो दीदी उसे निकाली। और तो मेरा ये था कि मैं भी जाकर पानी में खड़ी हो जाऊं और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। मुझे भी ऐसा लगता है मैं भी छठ कर ही रही हूँ, बट नहीं अभी कर रही हूँ। और घाट का तो रौनक आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था एकदम अच्छा। और हम लोग जल्दी से पहुंच गए ना, ताकि मैं तो पूरी रात नहीं सो पाई थी। और मैंने अपना पहला वाला जो व्लॉग था ना, मैंने रात में एडिट कर लिया। उसके बाद मेरा आवाज़ भी, ये मेरी जो वॉइस है ना, बेकार हो गई थी 2-3 दिन, तो मैंने इसीलिए एडिट नहीं किया और आज कर रही हूँ ताकि अब अपलोड कर दूँ, क्योंकि पेंडिंग में अच्छा नहीं रहता है ना।
तो यहाँ पर अब दीदी अपना घाट का पहले पूजा स्टार्ट कर दी। अपना जो कलश शाम वाला लेकर गई थी, फिर उसे रात भर मैंने भी जग जग के उसको उसमें घी वगैरह डाला कि दीदी लोग कितना ही थोड़ा सा वो लोग भी रेस्ट ले ली थी, क्योंकि पूरी रात ऐसे जगने से ना फिर पूजा में मन नहीं लगता है। लेकिन तो मैं भी जगी हुई थी, मैं तो पूरी जगी हुई थी। और यहाँ पर दीदी से मांगा जा रहा था कैंची, और यहाँ पे सब मजाक कर रहे थे कि दीदी अपने पर्स में ना, मेरी बड़ी वाली दीदी सारी चीज़ें लेकर घूमती हैं, चाहे उनसे सुई धागा मांग लो सारी चीज़ें। तो वही हम लोग मस्ती कर रहे थे कि इनके पर्स में ना हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ गए हैं छठी घाट पे, और क्या कर रहे हैं आप भी आ जाइए हमारे ब्लॉग में। छठ माताएं और बहनें घाट पर धीरे धीरे पहुंच रही है। आप सभी कार्यकर्तागण और हमारे जितने भी सदस्यगण हैं, हम लोग ना सही टाइम पे पहुंच गए थे, वरना हम लोग के जाने के बाद ना जो ना भीड़ जुटी वहाँ पर, आप लोग आगे ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग को थोड़ा खड़े होने का टाइम मिल गया, और कुछ कुछ फ़ोटो शूट पहले ही मैंने करवा लिए थे, और ताकि आगे जब भीड़ हो गया ना तो फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर दीदी अपना ये दिया वगैरह जलाने लग गई, और फिर इन लोगों को वहाँ पर जाकर थोड़ा सूर्य देव के इंतज़ार में खड़ा होना पड़ता है पानी में, और अंदर चली जाती हैं, फिर नहाती हैं, उसके बाद फिर गीले साड़ी में ही अर्घ देती हैं। यहाँ पर दीदी ना कोसी को जा रही थी वहाँ देने, और हम लोगों से बोली, हम दोनों वहाँ पर दिख रहे हैं जो नए नए शादीशुदा, तो दीदी बोली कि चलो आओ कोसी का प्रसाद तुम लोग ले लेना, क्योंकि कोसी को प्रवाहित कर दिया जाता है गंगा जी में। तो हम लोग पीछे पीछे चले गए कि हम लोग कोसी का प्रसाद ले लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस। ऐसा तो मतलब पहले तो उस तरीके से नहीं हो पाता था। अब भाई शादीशुदा हैं तो थोड़ी ऐसी इम्पोर्टेंस मिलती रहती है। तो यहाँ पे जैसे ही दीदी ने प्रवाहित किया तो फिर हम लोगों ने फटाक से, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से गंगा जी जा रही, वो बढ़ रही थी तो फ्लो में थी, तो वो निकल गया। फिर यहाँ प्रसाद लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ही घंटों में, मतलब मुझे लगता है आधे घंटे में इतने लोग आए, और इसके भी डबल अभी कुछ ही घंटे में फिर आ जाएंगे। मतलब यार जो ना भीड़ मची थी, और मैक्सिमम लोगों की इच्छा थी कि मैं पानी में उतरूँ, और सब के सब पानी में उतरे पड़े थे। यहाँ पर दीदी जब ना ये धूपम वगैरह लेकर खड़ी हो गई, तो फिर यहाँ पर हमें दिया वगैरह देखना था कि उसमें घी वगैरह डालते रहो, ताकि दीदी डिस्टर्ब ना हो आराम से। और सूर्य देव के प्रतीक्षा में खड़ी थी, तो और इधर हम लोग अपना ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो यही हेल्प होता है और कुछ नहीं, और ये एक सेवा है छठी मैया का। तो ऐसे ही भीड़ ना जो है वो बढ़ती ही गई, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम लोग आ गए। और यहाँ पर ना जो स्टेज पर लोग बैठे थे, तो वो जीजा जी को आग्रह कर रहे थे कि मतलब आप सॉन्ग को गाइए। अभी मैं नॉर्मली यहाँ पर सुना दूँगी, और मैं शॉर्ट्स वगैरह में जीजा जी का जो वीडियो है ना वो अपलोड कर दूँगी। तो ये लोग यहाँ पर आ गए थे, और कुछ ही देर में इन लोगों से कहा जाएगा कि आप आओ। और मतलब मेरे जीजा जी सिंगिंग भी करते हैं, तो इनको वहाँ पर बोला जा रहा था कि आप स्टेज पर आकर यहाँ पर छठी मैया का कुछ गीत थोड़ा सा सुनिए। जीजा जी मेरे गाने जा रहे हैं गाना, तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए और साथ ही साथ नगर से आए हुए सभी बेटी माताओं बहनों के साथ उनके परिवारजनों का माँ गंगा सेवा संघ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। सभी लोग ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो बैरिकेडिंग की गई है उसके अंदर ही हम लोग अपना डायरेक्टर और बोला सभी लोगों के आग्रह पर पूजन
पापा गा रहे हैं, पापा गा रहे हैं। श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपको यहाँ पर सॉन्ग कैसा लगा मेरे जीजा जी का? तो वहाँ पे उनको बोला गया था आगरा नहीं बोल सकते, तो उन्हें वहाँ पर ये मौका मिला छठी मैया का। इनका पति गा रहे हैं, ये एक्ट कर रहे हैं। ये तू बोला अच्छा लगता है। वहीं रहो तुम। हम उनके मानीला, मैं उनको मानता हूँ। हम उनके लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। देखो यहाँ देखो। तो
ये बिना टीका का आए थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और ये मुझे टीके में बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मैं तो घायल रहती हूँ बस टीका देख के। मतलब मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है टीका वगैरह लगा के रखना। तो वही मैं पूछ रही थी अब कैसा लग रहा है फेस देख के। तो अब आप लोग आगे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। यहाँ मैंने सबको धीरे धीरे करके कवर किया है। यहाँ पर सब लोग मेरे ब्लॉग में आते हैं। तो छठ का जो ये मॉर्निंग का है अब समाप्त, मतलब तो इस साल छठी मैया की विदाई हो जाएगी अर्घ देने के बाद। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर छठी मैया फिर बहुत धूमधाम से आएंगी। तो यहाँ पर और जब जैसे जहाँ मौका मिलेगा वहाँ तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो यहाँ पे दीदी अब नहा कर आने के बाद सिंदूर लगाती हैं। नेहा का देखो, यहाँ से देखो, हमारे तरफ देखो, नेहा का ऐसे ले जाती है। नेहा का बड़ा शौक रहा सिंदूर लगावे का। ऐसे लगा हुआ है, देखो ऐसे नेहा वाले में एकदम नेहा को अपन काम सही करा लेला। एक बार फिर सबको कर दिया वही तरह लगावे ना, इनको भी लगाना होगा ना। चलो हमको लगाओ। अरे इनको लगाइए, मेरी शादी होगी। तो नाक से सिंदूर किस को बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है ऐसा वाला। और जो कि मुझे मिला भी ये सौभाग्य, माता रानी छठी मैया हमेशा ये सौभाग्य बनाए रहे ताउम्र। बस यही एक सुहागन के लिए यही एक चाहिए होता है। और दुनिया में कोई चीज़ मायने नहीं रखता, सारी चीज़ें एक तरफ और ये एक चीज़ एक तरफ। यहाँ पर सब लोग लग गए थे इंतजार में सूर्य देव के कि कब उगते हैं वो। और यहाँ पर हम सब लोग जल वगैरह, और पता नहीं क्या आज के दिन ऐसा होता है ना कि सूर्य देव अच्छी वाली परीक्षा लेते हैं और इतना वेट कराते हैं। ऐसे तो पता नहीं रोज़ सुबह जल्दी हो जाती है, लेकिन आज के दिन मतलब 6:30 बजे से पहले तो मतलब उगते ही नहीं हैं। खैर कोई नहीं, अच्छा है एक दिन भी तो लोगों को सताया जाए। तो यहाँ पर सब लोग उनको देख रहा था कि आए कि नहीं आए, क्योंकि वो ना थोड़ा सा लालिमा जब आता है ना तो वो एकदम ऐसे अचानक से आता है तो वो समझ में नहीं आता। वो भी गंगा किनारे एकदम ब्लर सा ऐसे फॉग टाइप दिख रहा था चीज़ें। तो यहाँ पर कुछ लोगों को दिखने लगा था, वो देखिए वहाँ पर वो ना मैं जूम भी कर दूँगी, वहाँ पर हल्का हल्का लालिमा आ चुका था जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। अगर अच्छे से देखो तो कैमरे में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया और सामने तो और भी नहीं दिख रहा था। मैंने इसको रिकॉर्ड किया और ये ना वो गन्ने के ना ये इसके पास ना और भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अब जब सूर्यदेव आ ही गए हैं तो यहाँ पे अर्घ की तैयारी स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर जो ना धमा चौकड़ी मचती है ना, मतलब अर्घ देने के लिए कौन कौन आया जाता है अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पर एक एक कर जीजा जी बाबू ये लोग एक साथ अर्घ दे रहे हैं, क्योंकि इतना भीड़ लगा होता है ना कि धक्का धुक्की ये सारी चीज़ें लगी होती है और जल्दी से बस थोड़ी देर के बाद सब इनको भी खाली हो जाता है। दीजिए भाई, तो ये भी अपना उसी में दिए जा रहे थे। ये संतोषी व्यक्ति, इनको 1-2 बार से ही काम चल जाता है। अर्घ देना शुभ होता है, अपने घर के सदस्य जितने भी हों उनको अर्घ बिल्कुल देना चाहिए, अच्छा होता है। तो यहाँ का ऐसा है कि लेडीज़ भी देती हैं, तो इसलिए दीदी ने मुझे भी बुलाया और यहाँ पर दिलवाया। शाम वाले में भी मैंने दिया था। तो ऐसे करके अपने घर के सभी लोगों को कवर किया गया कि हाँ सब लोग एक एक करके यहाँ पर अर्घ वगैरह कंप्लीट कर लें। तो यहाँ मेरे देने के बाद दीदी और दिशा भी लग गई थी यहाँ पर अर्घ देने के लिए। तो ये लोग भी अपना अर्घ वगैरह दे दी। शाम वाले में तो दीदी नीचे उतर ही नहीं पाई थी, जो ना भीड़ रहती है ना, मतलब इंसान करे तो करे क्या यार। चलो जो मतलब संतुष्ट हो जाता है जिससे निभ जा। देख रहे हैं आप लोग भीड़ कितना वाला मचा है। और वैसे तो लेकिन भीड़ में ही अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी यहाँ पर सूर्यदेव को अर्घ देती हूँ। और सच में ना आज के बाद से बहुत मन करता है कि दूँ, लेकिन पता नहीं हो ही नहीं पाता अर्ली मॉर्निंग मेरे से, तो अभी नहीं हो पाता, बट आगे देखा जाएगा, ज़रूर करूँगी जितना हो पाता है यार। ना चीज़ें ना वो करके नहीं करना चाहिए, चलो एक समय सीमा आएगा ना तो उस टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये भी अपना अर्घ यहाँ पर सूर्यदेव को जल देते हैं। और
इस तरीके से करके फिर बाद में हमने अलग से भी एक रील्स वगैरह बनवाया साथ का। तो यहाँ पर देखिए आप लोग सूर्यदेव अच्छे से प्रतीत होने लगे हैं। तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही हिंदी बोल रही हूँ। शाम वाले में मैंने दीदी का ये साड़ी गंगा जी में वॉश किया था। फिर मैंने दीदी को बोला कि ये आप भी वो कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। तो वहाँ पे तो छीना झपटी हो जाता है कि मैं धुलूँगी, तो ये कर रही थी। यहाँ पर हम लोगों ने साथ में ऐसे जल वगैरह का वीडियोस बनवाया। ये तो सच में मतलब ये तो जब भी मतलब अगर मैं वीडियोस भी नॉर्मल भी शूट करवाऊँ ना रील्स के लिए, तो भी इसमें इनका रहता है नहीं, मुझे सीरियसली पूजा करना, चाहे मैं जो भी करूं, मुझे एक्ट वगैरह नहीं ऐसे करना है बस। तो इनका ऐसा वाला था। फिर यहाँ पर जैसे जीजाजी किए थे, फिर मैंने देखा, फिर ये सारी चीज़ें करके। और इनका बस ये रहता है कि पूजा के टाइम सिर्फ पूजा, इन सारी चीज़ों में कोई खिलवाड़ नहीं। तो बस मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है। और यहाँ सूर्यदेव बहुत अच्छे से जितना हो सका है कैप्चर मैंने वहाँ पर जो मौजूद था उनको दे दिया। अब बस ये मेरी खुशी के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर यहाँ पर ना दीदी मुझे यहाँ पर ये बेदी का चढ़ा हुआ फ्रूट्स वगैरह प्रसाद मुझे दे दी। ये मुझे मतलब बटोर के ये था कि बस इसके उसमें दो, बस वह है माता रानी ऐसे ही जो इच्छाएं मेरे लिए रख के मुझे ये दे रहा है प्रसाद, बस वो फलित रहे। वैसे माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करें, सबका गोद भरें, सबको ज़िंदगी में तरक्की दें, बस यही कहना चाहेंगे। और वैसे भी छठी मैया है तो वो सबके लिए है, किसी एक जन के लिए तो है नहीं। फिर यहाँ पर अब देखिए हो गया ना पूजा, अब यहाँ से सब लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सब एक दूसरे को सब लोग देख रहा था कौन कहाँ है, तो सब एक दूसरे को बुला रहे थे। फिर हम लोग निकलते हैं, इनका बस रहता है लोगों को सबको लेकर तब चलो। तो वही ये सबको खोज रहे थे कि कोई इधर उधर ना हो जाए। फोन भी नहीं सुनाई देता ना, कॉल वगैरह करो, तो इसीलिए सबको एक साथ पहले इकट्ठा किया गया। उसके बाद एक साथ हम लोग को घर निकलना था। तो यहाँ पर सब लोग पहले एक जगह आए और यहाँ से ये था कि एक साथ होकर थोड़ा सा उसके बाद तो सबकी हालत खराब थी। बस ये था कि बस चले क्योंकि पानी में जैसे इंसान खड़ा रहेगा 6-7 बजे तक तो क्या मतलब होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी तो हम लोग निकल गए थे। जैसा कि ये हर जगह होता होगा, आने के बाद यहाँ पर छठी घाट से अपने चौखट का पूजा किया जाता है, ताकि हमारे जो भी रहता हो कि हमारे घर में बढ़ंती हो, छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे। जो लोग व्रत करते हैं वो पिंक ना दीदी यहाँ भी लगाई थी और मुझे भी दी थी कि तुम जाना तो अपने घर लगाना। तो मैंने भी अपने घर जब मैं आई तो यहाँ पर लगा दी। फिर दीदी यहाँ पर अंदर आ जाती हैं। फिर यहाँ पर अब ये लोग आ गई तो भी चैन थोड़ी है। फिर प्रसाद वगैरह बांटना होगा। ये अब पैर छू रहे थे, आए थे। तो बताइए, पूछिए आप कैसा लगा इनको यहाँ पे? इनको कैसा लगा? नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, दिल से। यहाँ भी अच्छा लगा, हृदय से ना, वहाँ भी अच्छा लगा, वहाँ भी अच्छा लगा। कहाँ यहाँ का माहौल कैसा था? वहाँ तो उनके अनुकूल था। घाट का तो पूछिए मत। घर का माहौल आपके मतलब? अरे बिल्कुल अनुकूल, मतलब जैसे लगा फैमिली अटैक, बिंदास एकदम। रिव्यू ले रहे हैं, फीडबैक। चेहरा आप आवाज कर दिया। यहाँ देखा खूब आशीर्वाद लेते माता जी। यहाँ पर ना मुझे दीदी से लगवाने का मन था, दीदी खुद से आई तो वो फिर लगाई मुझे कि लाओ मैं लगा देती हूँ। तो जीजा जी बोल रहे थे नेहा खूब ना आशीर्वाद बटोरे जा रही है। दो जी कुछ आशीर्वाद दो इसको। ये छठी मैया और ये दूध हो जा। खंड सौभाग्यवती। हाँ, दो पुत्रवती भर के अरे आप भी कुछ बोलिए। ठीक है बोल क्या बोलते हैं? क्या बोले? ठीक है, गोल्ड वाइफ है। धाकड़ कह रही है किसी को भी बोल्ड कर।
यहाँ पर दीदी आकर प्रसाद मेरे यहाँ ये आंचल में दी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ना जीजा जी एकदम मेरे पीछे पड़ गए थे। फिर मैं यहाँ पर इनसे कुछ कुछ बातें करने लग गई कि छठी मैया से आपको क्या चाहिए, पहले ये चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर वो चाहिए। तो यही सारी चीज़ें मैं लगी हुई थी। वैसे ना मतलब ये कहा जाता है कि छठी मैया से आप जो भी सोच लो ना वो ज़रूर पूरा करती हैं। वैसे तो कोई भी देवी देवता पूरा करते हैं, बस जब जो देवी देवता का रहता है ना तो एक अलग ही फीलिंग आती है। आप लोगों के मन में भी जो भी चल रहा हो ना तो आप भी छठी मैया से ज़रूर मांगिएगा, वो सबको उस साल ज़रूर मिलेगा। वैसे तो सारी सबकी इच्छाएं पूरी हो, और मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं सुनाना चाहती। और वहाँ से आने के बाद सबको भूख लगी हुई थी, जो कि पारन में एक तरीके से यहाँ पर आ गया था घुघरी, हाँ, जो कि हम लोग यहाँ पर एकदम टेस्टी सा, बहुत टेस्टी सा बना हुआ था। उधर दीदी बना रही थी लोग, तो फिर बनकर आया और हम लोग यहाँ इसको एंजॉय कर रहे थे। इनको भी अच्छा लगा और इतने से ही मेरा पेट भर गया था। मेरा तो खाना भी खाने का इच्छा नहीं था, बट इसके बाद मैं सो गई थी। फिर कुछ देर बाद जब जगे ना तो फिर खाएं हम लोग खाना थोड़ा सा। बबुआ फूफा आप खाइए। बाबू लो खा लो, ए बाबू लो लो खा लो। बांध ली बांट दीजिए। सबको बांट दीजिए। सबको बांटिए आप। हम ले लिए हैं जाइए बांट। ले हाँ, दीदी की सासू माँ मम्मी जी यहाँ पर देने लग गई मुझे खोइचा। ये मेरा फर्स्ट खोइचा था यहाँ पे। और इसके पहले जब मैं आती थी तो सब लोग बोलता था अब आओगी तो तुमको खोइचा देकर वो किया जाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पर वही मैं पूछ रही थी कैसे क्या चीज़ मतलब वो, वैसे अभी तो मैं घर एक बार भी नहीं गई, तो वहीं का मेन वैसा खोइचा वो रहता है ना मेन वाला। तो मैं पूछ रही थी इसे रखना है क्या करना है, हल्दी था। तो फिर वो बाद में ना बचे हुए चावल मुझे प्लास्टिक वगैरह में करके दी और ये बोली कि रख लो अपने पर्स वगैरह में। तो जीजा जी बोले थे देखो इसको बहुत अच्छा लग रहा है। पहिला खोइचा है तो मला पैसा हाँ कोशिश करा हाँ। बच्चा ले मतलब कि ये बतिया रतियो कहे देखा नेवा मार खुश हो गल देखला पे जो आशीर्वाद मिलता है शादी के बाद एज़ यूजुअल वही आशीर्वाद मिल रहा था। तो जीजा जी मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पर जीजा जी बोल रहे थे कि ये फटाफट पैर छू रही है सबका आशीर्वाद लेने के लिए। इन्हें और मुझे साड़ी वगैरह दिया गया गिफ्ट, और इनको भी यहाँ पर कपड़ा दिया गया। तो वही वो मुझे रखने के लिए दे रहे थे कि रख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग मैं वही सारी चीज़ों को रख रही थी, फिर ऊपर से ये लोग दे दिए थे। तो ये वही चीज़ें बोल रहे थे कि मतलब जब हम लोग आएंगे तो ऐसे ही वो किया जाएगा। तो वो लोग बोले नहीं, फर्स्ट टाइम था इस वजह से ना ऐसा था। फिर यहाँ पर हम लोग निकलने लगे थे सबका पैर वैर छूकर। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर दीदी भी आने वाली थी क्योंकि दीदी को भी आना था यहाँ पर। तो फिर भी हम लोग मिल लिए, क्योंकि अभी तक तो मेरा वैसे दीदी यहाँ पर ना बड़ी दीदी बेबी को पैर वैर छूने लग गई कि चलो तुम व्रत की हो ना, तुम्हारा मैं पैर छू लेती हूँ। तो वही फिर यहाँ पर मैं ये बाबू से ऐसे हंस खेल रही थी। फिर यहाँ हम लोग निकल जाते हैं।